ब्राह्मणवाद जलेगा, ये तमाम नारे लगाए गए हैं सरेआम। रात को हाथों में डफली लेकर, आसपास आग जलाकर नफरती नारे लगाए गए हैं। लेकिन जेएनयू प्रशासन को इन नारों से अब सवाल पूछे भी क्यों, क्योंकि हर बार ऐसा होता है और जेएनयू प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजल, ये कोई पहली बार नहीं है जहां ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, मनुवाद को लेकर अपशब्द कहे गए हो, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कहा गया हो या राजनीति में कूदे हो यहाँ के छात्र। हमेशा से ऐसा बवाल जेएनयू में होता है। सवाल ये कि छात्र पढ़ने जाते हैं या हंगामा करने? जी, ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि लेफ्ट विंग के छात्र देश विरोधी नारे अक्सर लगाते रहते हैं। चाहे सनातन विरोधी नारों की बात करें या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, प्रधानमंत्री के लिए हम बात करें, तो ये नारे जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्र जो है वो लगातार लगाते रहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि यूजीसी के जो नए नियम थे, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया और आधी रात को, रात के अंधेरे में ये प्रोटेस्ट किया गया। करीब 50 छात्र वहां पर जमा हुए और अपने जो ढोल नगाड़े वो लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसी तरीके से कल रात को भी प्रोटेस्ट हुआ और ब्राह्मणवाद का पुतला उन्होंने फूंका और साफ तौर पर यह कहा कि अगर ये नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है और 2012 के नियम लागू रहेंगे, तो ऐसे में ब्राह्मणवाद और मनुवाद को सपोर्ट किया जा रहा है साफ तौर पर। तो ये सिर्फ देश विरोधी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी विरोध करते हुए नजर आए और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो नए नियम है यूजीसी के वो लागू होने चाहिए। और अगर एबीपी की हम बात करें तो एबीपी के छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये लागू होता है नया नियम, तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं उनके लिए बड़ी ही समस्या की बात है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हम मेस में खाने जाते हैं तो वहां पर ये नहीं देखते कि कौन यादव है, कौन शुक्ला है, कौन पंडित है। तो आखिर अब ये जातिवाद। धन्यवाद काजल आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन फिर सवाल वही बना हुआ है कि जेएनयू कैंपस या जेएनयू की अथॉरिटी आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ब्राह्मणवाद जलेगा, ये तमाम नारे लगाए गए हैं सरेआम। रात को हाथों में डफली लेकर, आसपास आग जलाकर नफरती नारे लगाए गए हैं। लेकिन जेएनयू प्रशासन को इन नारों से अब सवाल पूछे भी क्यों, क्योंकि हर बार ऐसा होता है और जेएनयू प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजल, ये कोई पहली बार नहीं है जहां ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, मनुवाद को लेकर अपशब्द कहे गए हो, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कहा गया हो या राजनीति में कूदे हो यहाँ के छात्र। हमेशा से ऐसा बवाल जेएनयू में होता है। सवाल ये कि छात्र पढ़ने जाते हैं या हंगामा करने? जी, ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि लेफ्ट विंग के छात्र देश विरोधी नारे अक्सर लगाते रहते हैं। चाहे सनातन विरोधी नारों की बात करें या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, प्रधानमंत्री के लिए हम बात करें, तो ये नारे जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्र जो है वो लगातार लगाते रहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि यूजीसी के जो नए नियम थे, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया और आधी रात को, रात के अंधेरे में ये प्रोटेस्ट किया गया। करीब 50 छात्र वहां पर जमा हुए और अपने जो ढोल नगाड़े वो लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसी तरीके से कल रात को भी प्रोटेस्ट हुआ और ब्राह्मणवाद का पुतला उन्होंने फूंका और साफ तौर पर यह कहा कि अगर ये नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है और 2012 के नियम लागू रहेंगे, तो ऐसे में ब्राह्मणवाद और मनुवाद को सपोर्ट किया जा रहा है साफ तौर पर। तो ये सिर्फ देश विरोधी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी विरोध करते हुए नजर आए और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो नए नियम है यूजीसी के वो लागू होने चाहिए। और अगर एबीपी की हम बात करें तो एबीपी के छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये लागू होता है नया नियम, तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं उनके लिए बड़ी ही समस्या की बात है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हम मेस में खाने जाते हैं तो वहां पर ये नहीं देखते कि कौन यादव है, कौन शुक्ला है, कौन पंडित है। तो आखिर अब ये जातिवाद। धन्यवाद काजल आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन फिर सवाल वही बना हुआ है कि जेएनयू कैंपस या जेएनयू की अथॉरिटी आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ब्राह्मणवाद जलेगा, ये तमाम नारे लगाए गए हैं सरेआम। रात को हाथों में डफली लेकर, आसपास आग जलाकर नफरती नारे लगाए गए हैं। लेकिन जेएनयू प्रशासन को इन नारों से अब सवाल पूछे भी क्यों, क्योंकि हर बार ऐसा होता है और जेएनयू प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजल, ये कोई पहली बार नहीं है जहां ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, मनुवाद को लेकर अपशब्द कहे गए हो, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कहा गया हो या राजनीति में कूदे हो यहाँ के छात्र। हमेशा से ऐसा बवाल जेएनयू में होता है। सवाल ये कि छात्र पढ़ने जाते हैं या हंगामा करने?
जी, ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि लेफ्ट विंग के छात्र देश विरोधी नारे अक्सर लगाते रहते हैं। चाहे सनातन विरोधी नारों की बात करें या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, प्रधानमंत्री के लिए हम बात करें, तो ये नारे जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्र जो है वो लगातार लगाते रहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि यूजीसी के जो नए नियम थे, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया और आधी रात को, रात के अंधेरे में ये प्रोटेस्ट किया गया। करीब 50 छात्र वहां पर जमा हुए और अपने जो ढोल नगाड़े वो लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसी तरीके से कल रात को भी प्रोटेस्ट हुआ और ब्राह्मणवाद का पुतला उन्होंने फूंका और साफ तौर पर यह कहा कि अगर ये नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है और 2012 के नियम लागू रहेंगे, तो ऐसे में ब्राह्मणवाद और मनुवाद को सपोर्ट किया जा रहा है साफ तौर पर। तो ये सिर्फ देश विरोधी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी विरोध करते हुए नजर आए और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो नए नियम है यूजीसी के वो लागू होने चाहिए। और अगर एबीपी की हम बात करें तो एबीपी के छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये लागू होता है नया नियम, तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं उनके लिए बड़ी ही समस्या की बात है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हम मेस में खाने जाते हैं तो वहां पर ये नहीं देखते कि कौन यादव है, कौन शुक्ला है, कौन पंडित है। तो आखिर अब ये जातिवाद। धन्यवाद काजल आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन फिर सवाल वही बना हुआ है कि जेएनयू कैंपस या जेएनयू की अथॉरिटी आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। ब्राह्मणवाद जलेगा, ये तमाम नारे लगाए गए हैं सरेआम। रात को हाथों में डफली लेकर, आसपास आग जलाकर नफरती नारे लगाए गए हैं। लेकिन जेएनयू प्रशासन को इन नारों से अब सवाल पूछे भी क्यों, क्योंकि हर बार ऐसा होता है और जेएनयू प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजल, ये कोई पहली बार नहीं है जहां ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, मनुवाद को लेकर अपशब्द कहे गए हो, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कहा गया हो या राजनीति में कूदे हो यहाँ के छात्र। हमेशा से ऐसा बवाल जेएनयू में होता है। सवाल ये कि छात्र पढ़ने जाते हैं या हंगामा करने? जी, ये कोई पहली बार नहीं है और ये कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि लेफ्ट विंग के छात्र देश विरोधी नारे अक्सर लगाते रहते हैं। चाहे सनातन विरोधी नारों की बात करें या फिर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, प्रधानमंत्री के लिए हम बात करें, तो ये नारे जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्र जो है वो लगातार लगाते रहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि यूजीसी के जो नए नियम थे, कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया और आधी रात को, रात के अंधेरे में ये प्रोटेस्ट किया गया। करीब 50 छात्र वहां पर जमा हुए और अपने जो ढोल नगाड़े वो लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसी तरीके से कल रात को भी प्रोटेस्ट हुआ और ब्राह्मणवाद का पुतला उन्होंने फूंका और साफ तौर पर यह कहा कि अगर ये नहीं होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है और 2012 के नियम लागू रहेंगे, तो ऐसे में ब्राह्मणवाद और मनुवाद को सपोर्ट किया जा रहा है साफ तौर पर। तो ये सिर्फ देश विरोधी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी विरोध करते हुए नजर आए और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो नए नियम है यूजीसी के वो लागू होने चाहिए। और अगर एबीपी की हम बात करें तो एबीपी के छात्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये लागू होता है नया नियम, तो ऐसे में जो बाकी लोग हैं उनके लिए बड़ी ही समस्या की बात है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हम मेस में खाने जाते हैं तो वहां पर ये नहीं देखते कि कौन यादव है, कौन शुक्ला है, कौन पंडित है। तो आखिर अब ये जातिवाद। धन्यवाद काजल आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन फिर सवाल वही बना हुआ है कि जेएनयू कैंपस या जेएनयू की अथॉरिटी आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है।